समय यात्रा, भविष्य और अतीत की सैर। मैं एक भौतिक विज्ञानी हूं। आज मेरा 50वां जन्मदिन है। 10 साल पहले मैंने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो समय यात्रा कर सके, लेकिन पिछले 10 सालों से मेरी सरकार ने उसे जब्त कर लिया है और मुझे अपने घर में बंदी बना दिया है। पिछले 10 सालों में सब कुछ बदल गया है। सरकार को चलाने वाले कुछ उच्च वर्गीय लोगों ने नागरिकों के इकट्ठा होने पर, सामाजिक या वैयक्तिक समारोह में मिलने पर, सार्वजनिक भाषण करने पर, यहां तक कि मौत पर भी प्रतिबंध लगाया है। जी हां, आपने सही सुना। समाज के कुछ महत्वपूर्ण लोगों को मरने की इजाजत भी नहीं है। टाइम मशीन का निर्माण करने वाले एक बुद्धिजीवी होने की वजह से मुझे भी मरने की इजाजत नहीं है। वक्त वक्त पर उन्हें उनकी प्रयोगशाला में मेरी मशीन में बदलाव और सुधार करने के लिए मेरी जरूरत पड़ती है। मशीन हमें अतीत में ले जा सकती है और अब उन्हें भविष्य में भी जाने की इच्छा है, लेकिन अब मुझे डर लगता है। मैंने मेरी खोज की वजह से सरकार को बुरा बनते हुए देखा है। उन्हें दुनिया पर राज करना है, जिस वजह से कई मासूम जानें जा चुकी हैं। मैं अब टाइम मशीन बनाकर पछता रहा हूं। मुझे ऐसी मशीन बनानी ही नहीं चाहिए थी। ईश्वर मुझे मेरी करतूत के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए मैं अब मौका ढूंढ रहा हूं ताकि मैं कुछ भी करके भविष्य बदल सकूं। मेरे घर पर सरकारी सुरक्षा एजेंसीज का पहरा होता है। हर रोज 11 बजे 2 सुरक्षा रक्षक मुझे एक बख्तरबंद ट्रक से खुफिया सरकारी प्रयोगशाला में टाइम मशीन पर काम करने के लिए ले जाते हैं। प्रयोगशाला पर निगरानी रखी जाती है। काम करते वक्त मुझ पर पूरे समय निगरानी रखी जाती है। मैं उनके गुलाम और एक साधन से बढ़कर और कुछ भी नहीं हूं। दूसरे देश चाहते हैं कि मैं मर जाऊं क्योंकि मैं टाइम मशीन का निर्माता हूं। आज सब कुछ बदल जाएगा। मेरे पास एक योजना है। मैं अपनी मशीन में बैठकर अतीत में चला जाऊंगा और अपने आप को मशीन बनाने से रोक दूंगा। जानता हूं कि यह आसान नहीं होगा। मेरी जिंदगी खतरे में है, लेकिन खतरा मोल लेना हमेशा के लिए पछतावे में जीने से बेहतर है। फिर मैंने योजना के अनुसार काम शुरू किया। सबसे पहले मैंने निगरानी वाली मशीन बंद कर दी। मैंने सिस्टम को हैक कर दिया ताकि एक ही वीडियो चलता रहे और मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाए। फिर जहां मेरी टाइम मशीन रखी थी, उस वर्जित क्षेत्र में मैंने कदम रखा। उसे शुरू करके 10 साल पीछे जाने के लिए मुझे उसमें थोड़े से बदलाव और प्रोग्रामिंग करनी पड़ी। लेकिन जैसे ही मशीन चालू हुई, अलार्म बजने लगे और कमरा सुरक्षा रक्षकों से भर गया जो मुझ पर अपने बंदूक तान खड़े थे। लेकिन टाइम मशीन का निर्माता उनसे तेज निकला। मैं पहले ही मशीन के अंदर था और मैं जानता था कि वो लोग अपनी प्यारी जादुई मशीन पर कभी गोलियां नहीं चलाएंगे और सिर्फ एक बटन को दबाते ही पूरी दुनिया और भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। चलो, वक्त आ गया। लगा जैसे कुछ ही मिनट गुजरे और मैंने अपने आप को मेरी कार्यशाला में पाया और फिर मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। कोई आ रहा था। मैं अपनी कार्यशाला का कोना कोना जानता था। मैंने अपनी दराज से बंदूक निकाली और दरवाजे की तरफ तानी। दरवाजा खुलते ही उस चेहरे पर रोशनी की किरणें पड़ी और एक जाना पहचाना सा चेहरा सामने आया। वो मैं ही था, 10 साल जवान। उसके हाथ में तोहफा था। देखते ही मुझे याद आया। मुझे देखते ही वह चौंक गया। उसके हाथ से तोहफा गिर पड़ा। उस पर लिखी चिट्ठी मैंने पढ़ी। प्यारे पति, जन्मदिन मुबारक हो। मेरे हाथ बंदूक पर कसे और मेरी मनस्थिति द्विधा हो गई। क्या मैं जान ले रहा था या फिर जान बचा रहा था? मन में कई सवाल थे, लेकिन सब कुछ खत्म करने का एक ही रास्ता था। अतीत के खुद को मार देना। उम्मीद है कि अब ईश्वर मुझे माफ कर देगा। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था।